करने की जरूरत कोई नहीं सुधरने लिखी करना पड़े चौकी चढ़ा पेड़ी पेड़ी चढ़ना पड़े नीचे पड़ते के देर लागे दूधन पड़ती सारे मानवता हो ही तो दुनिया सारे राजी हो ही और भगवान राजी हो ही दुनिया राजी और भगवान राजी वो काम करनो एक आदमी बोले महाराज मैं तो कौन सा काम करती तो हमारा दुनिया राजी रहे क्यों दुनिया हगड़ी कौन सी है कौन सा मत बनो और नव नारायण की देह मानव तन बार बार थोड़ा मिले बचपन चले क्यों लौटा सको क्या कोई बचपन नाम बीत क्यों कोई आदमी है सूरबीर को मेरा बचपन में पढ़ लिया हूं और जवानी पोई की बूढ़ा वो आई क्यों घर का धनिया कैसा नाम है हनुमान जी हैं हनुमान जी क्या कर तू क्या भिखारी कर लो क्यों दुख है कर दुखी अभी और कह दो बूढ़ा बन कड़ी दुखी तो जवान पने भजन कियो कौन बचपन में भजन कियो कौन अभी भजन हुए कौन तो बूढ़ा वो आज है लेकिन जवानी में कौन उठा सका बुढ़िया बा यूं तो बूढ़ा जवान बनो कौन बनी चली तो जिंदगी जान लाग रही है लास्ट में की कौन आत्मा रहे खाड़ो खोद पूरी आवे बस लारे लाडू जलेबी करे जीवन जी तो रड़ा होगे थोड़ो लुपटी कर लो को करी और लारे बस फेंकुड़ी फीसा में लाके डाके समाज अगली जोर मारे खर्च बंद करो इसको करा कोरोना काल में कोकी हो बस की लार बस कर के हो अरे कोरोना काल में मुताबे आएगी मोको होर करन को दियो ठीक है पूरी हुई बात वो जीव कट के थे आप खर्च करन रोटी आपस में बिन जीव कट के मिली नहीं मिली बस राम जी जाने लेकिन आपन थोड़ा विचार करनो अनावश्यक जूता नहीं खाना वो मेरे निवेदन अनावश्यक जूता किंदा का देखा देख कर वो उम्र आपन करनो अभी अदा कोई बतावे आ गया एक ब्याह हो गया लोगों 2 करोड़ को टेंट लग गया 2 करोड़ को देखा देखा आप 2 करोड़ टेंट लगा लिया कितनी जोर मारत क्या कर ला ई मास देखा देखी सगर में नहीं पड़नो ना तो 2 करोड़ टेंट लगे ना भी है देखा देखी यहां पर हुए आमण जो होड़ होए भी तो पग पादर करना कण तण को पग उड़ जी तो ताकत तो इन होलो काम नहीं करो शास्त्र बात है आए बिन खर्च बढ़ावे भूख बिन भोजन खावे अनहोनी इच्छा करे बिना समझ की बात बेताल के बिका में मूर्ख की जात भूख कोनी भोजन करे पेट खराब हो जी ताकत कमर गुस्सा ज्यादा आय कमर खर्च ज्यादा पूंजी कमर व्यापार ज्यादा के होई पूंजी थोड़ी व्यापार ज्यादा कर मत कर दो जी लोग ले जी कई गाड़ी लावे ना 2-3 साल ठंडा बस लोग ले जी बूढ़ी तो पूंजी कमर व्यापार ज्यादा मत करो जितनी पूंजी है तो व्यापार करो जितनी आय अभी तो खर्च करो कर्जो मत करो कर्जो कम उतारो के नाम निकले टाइम पास कर लो तो कर लो छोड़ो देखा देखी कर्जो मिले तो कर्जो करता ही रहो उतर को मुश्किल होगी अगले दिन कौन देगी बात नहीं होगा मिली बात तो पूंजी कम व्यापार ज्यादा मत करो आय कम से खर्च ज्यादा मत करो और ताकत कम गुस्सा ज्यादा करो कोई हेल्प दे दे जोर को नहीं जबरदस्ती करे कौन काम चाली बताओ ये वास्ते सोचो समझो विचार करो और आप लेन चाला और तरीके हम काम करा तो हम काम सफल हुआ आप जको काम करा वो काम सफल हुआ और सबको काम सफल हुआ ना अपना जीवन सुधरे जीवन में खुशी हुआ कि मैंने काम शुरू किया और काम पूरा किया घना रुपया से खर्च करो धन मन नहीं लेकिन पैसा कम है वो खर्च कर मन करना नहीं देखा देखी मत करो देखा देखी हुआ कोई नहीं थोड़ा काम चाले घने में काम चाले थोड़ा काम चाले कोई नहीं थोड़े भी किन की करना पड़े तो हमें सोच विचार करके काम करो और फौजी साहब जागन रखाई बच्चों हो जो बच्चों ने कितनी खुशी है बच्चों ने खुशी है जागन रखाई आप बेटा पैदा बच्चा था ना आना मैदान खुशी तो ही होली
आमण माइटन जी खुशी ही जागण दराई ही की करायो बढ़िया काम करियो बढ़िया नाम राखियो और मोटो और जर्द खाण लाग के बीते माइता में हां भाई जर्द खाण ठीक है के चाय पीनी इधर से क्या गला चाय तो पीनी पड़े थोड़ी पीनी पड़े कहाँ रुकनी पड़े मेरे काम चले सारे को चले बिजा मनवार करे बिजा लोट पानी पी लो पहले लोट पानी पाज भाई चाय मेरे गैस कर और वास्तव में चाय गैस करे कब्जी करे नींद आराम करे और सहनशीलता खत्म करे और माइयों में एक बड़ी कमजोरी है चाय पीऊं लागी तो मर्जी गांव घर का हड़ा जोर मार लो कौन छोड़ एक बहुत बड़ी कमजोरी है तो मतलब मैं जगह थाने बात बताई सर काम की बात बताई है बुरी ना मान कि महाराज मन क्यों गयो थान को गयो ऐसा काम करे बंद गयो थे न करो तो बढ़िया हो सारी स्तुति करे ऐसा हो लेकिन जगह ऐसा काम करे है बंग लिए बात है तो लाइव बेचारे घर बैठो को होना वो भी विचार कर ले ये हम दर्द है माइक मोबाइल देखे बिन विचार कर लेना चाहिए कि तुम मोबाइल देखे सत्संग सुने मुंह तो खाली कर ले एक रेल में कोई यात्रा करे देखो रिटायर फौजी हो फौजी में थोड़ी अकड़ हो भाई रिटायर नौकरी कर दी तो तो आगे सीट पर बैठो पूछो महाराज जी कौन सा काम है मुंह में कोई पान भरूड़ू मुंह है गुटको पान हो गीतांजलि के है तो मुंह है तो सुनो तो बोलियो कौन महाराज जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा काम है पहले मुंह साफ करके आओ फिर बात करना क्या कहा मैंने मुंह साफ करके आओ कुछ खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए कि देर से बैठो जागियो मैं रिटायर फौजी हूं आप जानते हो तो रिटायर क्यों है जानते हो हूं जानू या नहीं जानू रिटायर क्यों हो तो फौजी हो नौकरी कर बोल रहा रिटायर तो कर दिया मैं तो बोलना बंद कर दियो कि देर उठो जो को रेल में पानी वाली व्यवस्था अगर विचार छू कर मुंह साफ कर आयो अभी मैं मुंह साफ करके आ गया मैं अभी ठीक हूँ पहले ठीक है ठीक तो अभी हो तो ठीक अभी ठीक रहना चाहिए गंद रहना चाहिए ठीक रहना चाहिए बोले स्वामी जी आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं आप कहने से मैंने मुंह खाली किया है मैं मुंह खाली करने वाला थोड़ा ही हूं मैंने कहा भर ले भाई खाली क्यों की गलती हुई तेरी तो कहने का मतलब लोग ये बड़ी शांत माने और भाइयों सो रहा हूं जब लोगों का बच्चा हूं स्कूल जाना हूं थोड़ा दर्द लाए मोटो ही ना और कोई आदमी चाहे कि मार सर दर्द दुखे ठीक रहे कोई को चाहे नहीं आप कहे तो गलत काम है नहीं समर्थ नहीं करना गलत काम नहीं करना जिंदगी कितनी बीतती ही बिना जर्दी के थोड़ी घड़ी बीते विदाम घोट घोट पियो तो ठगियो सुबह सुबह जर्दल पैसे विदाम आ जाए हगड़ा ही पिए दिमाग ठीक रहे ठंडा ही रहे दिमाग ताजो रहे बढ़िया काम रहे अगली बात में ठीक बात रहे कि अच्छो काम कर लो ऐसी जिंदगी आपकी लोग भी सीखे समझ सुन कर कहानी आपकी जागरण का मतलब ये होता है कि जागरण कराने के बाद घर में चाय को करा दी तमाकू वाला भी चाहिए और कौन भाई तमाकू में बैठे तो खोड़ लो नहीं है घर में शुद्ध रखना जरूरी है घर शुद्ध है तो अगली बात ठीक है घर है पवित्र तो और एक जागरण के बाद करना रोज जोत करने को नियम ले लो और एक पको नियम ले लो कि घर में कोई लड़ा कोई ना आपस में छोटी मोटी बात हो ही
दरकिनार करता कोई बात में बड़ी ताकत है एक है कि तनु कहियो कि कोई बात माता बहन गैर भाई सुन ले क्या फर्क पड़ा है भाई गैर माता बहन सुन ले क्या फर्क पड़ा है बहुत बढ़िया बात है तो यूं वास्ते हमेशा शांति रखनी और घर में आप तो मैं ना करा शांति रखा तो घर में धन को कभी अभाव हो ही कोई नहीं लक्ष्मी बरसती रहे लड़ाई करे भी लक्ष्मी को आवे और पति और पत्नी लड़े भी घर में लक्ष्मी कभी पकी दया कोई भाई भाई में झगड़ो है माँ बेटे में झगड़ो है सासू बहू में झगड़ो है बीच कह रहे लक्ष्मी और मैया है ना मैया कह रहे भगवान परेशान करे कई दिन भगवान परेशान करे भगवान हाथ परेशान करे बड़ी लड़ी आ परंपरा बंद करो बहु आवे बा बेटी की वह किसी अगले पढ़ा लिखा करके खर्चो करके खेत बेच छोरी को ब्याह करे और बड़ी खुशी टावर लेर करावा और थोड़ा ना खला गुंड खेलने लाग जाए मतलब है कई जो बेचारा आत्महत्या करे कि मरे कि करे इन बात नहीं होनी चाहिए सासू को फर्ज बने कि बेटी बेटी रखो और बिनु समझाओ कि बेटी वो काम कर ले कोई गलती हो तो डांटो नहीं चाहिए बेटी आ गलती हुई बड़ी करनी बेटी है बेटी मानो माँ बेटी झगड़े कौन सासू को क्यों झगड़े कोई कारण तो हो पराई समझो पराई घर की है तो ही थोड़ा पहले पराई घर की अभी बड़ी दुनिया इनका काम मत करो घर में शांति रखो झगड़ा सुखी हो सुखी होने को काम करना चाहिए जागरण रही है तो जागरण सुखी होने वास्ते रही है इन पास से घर में ब्याह किया तो सुखी होने वास्ते क्यों है झगड़ो करा नहीं बड़े बात ये कोई परिवार हो सोरो की पढ़ी लिखी हो सॉरी पढ़ी लिखी पोटा रेड़ बोल घर तो राड़ कर दी भरजई पोटी रेड़ बोल भरजई पोटा रेड़ बोल वो सोरो उठे तो रात को बेवो पोटा रेड़ दे रहा पे बैठने भरजई रेड़े वो काम साल पड़ियो एक दिन बहन उठ गई भाई पोटा रेड़ भाई तू के पोटा रेड़ के तो क्या करा बा रेड़े कौन थे रेड़ो कौन घर में लड़ाई मिटा मां के तो मतलब अगले पढ़ा लिखा सोन भेजी राव ने पोटा में लगा दी तो क्या अपराध है चलो ठीक है धीरे धीरे काम लगाओ एकदम बार मत ला दो ऊपर मासूम टाबर है माइता घर की कीड़ कोनी वाली आज हमलो बाहर लाता ऊपर हमलो बाहर ला दो परेशान हो जाए पुरजार मान के माए दुख पड़ दे इनको काम नहीं करनो ताकि घर में दुगई घर में सुखी हुआ तो धन की कमी कोनी हुआ टाबर सुखी हो धन की कमी कोनी हुआ और बूढ़े सुखी हो धन की कमी कोनी हुआ और घर में पशु सुखी हो धन की कमी कोनी हुआ ऐसी चीज सुखी होनी चाहिए दुगई सुखी हुआ बच्चा सुखी हुआ और घर में बूढ़ो बड़े सुखी हुआ और हमने पशु है बापड़ा तावड़ी बांधनो पड़ेगा जरूर रहना कोनी मैं अपराधी नहीं मैं भी सुखी होना चाहिए हगड़े सुखी हो ही जिन समृद्धि हो ही जिन घर में सब प्रकार की सुख शांति हो समृद्धि हो वास्ते अपन ने हगड़ा सुखी रखने प्रयास करना चाहिए ताकि सुख हगड़ा सुखी हो आप सुखी हो आप सुखी हगड़ा सुखी हो सुख वास्ते थोड़ा प्रयास करने जरूरत को थोड़ा सा विचार करने को काम चाल जाए तो मैं सकी थाने बात बताई बात में ध्यान दियो आज के बाद घर में की प्रकार कोई झगड़ो नहीं रखनो छोटी मोटी बात दरकिनार कर देनी कोई बात हो तो शांति हो कभी देखी हाल कोटल नहीं करना कदे कदे कोई पसलो सूंघ ये गाय ने जो बार वहां गांव उठा ले गाय सूंघी क्या करे गाय के न सूंघी पसलो सूंघ गलत बोल रहे लेकिन मां ही सूंघ ले कोई बात नहीं गलती होगी तो शांति भी कह सकेगा लेकिन ध्यान रखिए गाय के साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि दूध ने दान साटो का लाओ की बात ठीक है घर ने कुछ नहीं उठाना ये बात को ध्यान रखो सगली बात अपना आप ठीक हो जी करके देखो मैंने सकी बात बताई है आप बात थोड़ा करके देखो सन अपना फल मिल जी परिणाम मिली और परिणाम मिली जीवन सुखी हो जी तो ज्यादा नहीं कहते हुए उन्हें वही मेरा निवेदन है एक थोड़ा सा भगवान को भजन किया करो विष्णु 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 खर्चों को लागे और कोई काम करे खर्चो लागे भगवान के भजन कोई खर्चो नहीं है ये वास्ते हर समय होठों पर तेरा नाम रहे याद सुबह और शाम रहे काम आठों याम रहे रे ध्यान तुम्हारे चरणों में
होठों पर भगवान को नाम रहे, ध्यान रहे, सुबह शाम रहे, 8 याम भगवान को भजन करनो और घर में बूढ़े माता पिता की सेवा करनी, दूसरा काम करनो, आगे लेर काम करा वो काम सफल हो जाए, कभी विघ्न कौन पड़े, सगली बात अपना आप ठीक हो जाए और बूढ़ा राजी हो जाए, बस आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद दे काम अपना आप सफल हो जाए। तो बूढ़े दूसरा काम किया करो। अब बात बूढ़ा पसंद आ गया, देख महाराज आप बात थे आज ठीक गई, क्योंकि पूछे कौन सोरा, पूछे कौन बूढ़िया साने में, पूछे तो ठीक रहे, पूछे कौन ने बस गे तो नहीं सके, कौन मन में घुटी बोग रहे और सोरा पूछ ले ना खुल जाए। हमारे सोरत भाई ने पूछे कि करे कौन बड़ो है नो सोरा, न पूछे सोरत वही है, न पूछे के सोरत की काम का कोई नहीं। तो इन प्रकार को नहीं करनो, माई तुम दूसरा काम किया करो, माई तुम आशीर्वाद मिल जाए तो काम आपको सफल हुआ। कितनी भी आवा तो मिलर जानो, कितनी जा माँ बाप मिलर बात कर जानो, पगे लाकर जानो, उठाओ पगे लागना, पिताजी आशीर्वाद दो जो जा बेटा भगवान भलो करे। माँ के पगे लागे आवे बारू, माँ के पगे लागे ना माँ आशीर्वाद दे दे, हजू और फोटो जू बुरी तो कई दिन आयो है, माई से पगे लागे तो कई दौर पड़े, पगे लागू ना कोई पगे लागे तो पोर दे कोई हाथ से तो जाता हूँ, करो सिर झुका के प्रणाम करो ताकि नम्रता में सगली बाता निउण के आता टले काल जाल तुम चोट शीश निमा गिर पड़े लग पाबंदी पोट। नमस्कार करना सगली बाता ठीक हो जाए और पाप कर्म हगड़े दूर हो जाए और सद्गुण आ जाए, पानी निर्माण में रुके। निवेश ज्ञानी गुरु की निवेश चतुर सुजान कह सो मूर्ख नैन में भी सिर कंठड़ी अभिमान। बोलो गुरु तुम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। ओम 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 हिम तुझो रे सांवरिया थारी बाट बेरागण हरि रे नाम री। मैं तो जो रे सांवरिया थारी बाट बनवारी थारी बाट बेरागण ओट मिलन रो लाग्यो कोड भरों के डावी हो माने सतगुरु जी मिलन रो लाग्यो कोड मिलन रो लाग्यो कोड भरों के डावी आखड़ी। भाई रे ईण रे सरवरिया वाड़ियो पहाड़ सरवरिये वाली पहाड़ आंबो ने दूजी आंब
ईण रे सरवरिये वाली पार सरवरिये वाली पार आमोन तुझी आम रे ओ भाई रे काची केरी मती नारे तोड़ तू मती नारे तोड़ सतगुरु जी देसी ओढ़ वो भाई रे काची केरी मतीना तू तोड़ भाई मतीना तू तोड़ सतगुरु जी देवे ओढ़ मैं तो जो रे सामरिया तेरी बाट बनवारी तेरी बाट मेरा गण हरि रे नाम रे मैं तो जो रे जो कानूड़ा तेरी बाट बनवारी तेरी बाट मेरा गण हरि रे नाम रे ओ भाई रे ईण रे सरवरिया वालियो पाड़ सरवरिये ये वाली पार आंबो ने दूजी आंबली ओ भाई रे टीण रे सरवरिये वाली पार पंछीड़ा उबा दो जना ओ भाई रे आग लो मारो कृष्ण मुरार कोई सन मुरार हार लो मारो श्याम धणी भाई रे आग लो मारो कृष्ण मुरार कोई कृष्ण मुरार हार लो मारो श्याम धणी मैं तो जो रे सांवरिया थारी बाट बनवारी थारी बाट मेरा गण हरि रे नाम रे हरि बोल
सरवरिया वाड़ियो पाड़ सरवरिये वाली पार मीरा बाई ईडो मांडियो ओ मैरे हीण रे सरवरिये वाली पार सरवरिये वाली पार मीरा बई ईडो मांडी ओ भाई रे हींडे म्हारे द्वारकारो नाथ कोई द्वारकारो नाथ आलरियो मीराबाई गाय रहे ओ भाई रे हींडे म्हारे द्वारकारो रे नाथ कोई द्वारकारो नाथ आलरियो मीराबाई गाय रहे मैं तो जो रे जो कनुड़ा थारी बाट बनवारी थारी बाट बेरागण हरिरा नाम रे मैं तो जो रे जो समरा थारी बाट समरिया थारुड़ी बाट बेरागण हरि रे नाम रे मिल्या है रविदास मिल्या है रविदास मीरा ने मिल गई पाल की मान सतगुरु जी मिला है रविदास मिला है रविदास मीरा ने मिल गई पाल की ओ मैं तो जो रे सामरिया थारुड़ी बाट बनवारी थारुड़ी बाट बेरागण हरिरा नाम रे हो मैं तो रे समरिया हरी बात कानूडा धरुरी बात बेरागण हरि रे नाम रे बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय भगवान की महती कृपा से रात्रिकालीन पावन बेला में केलंसर की इस पावन पवित्र धरती पर
हनुमान जी के यहाँ शुभ ग्रह निवास पर गुरु महाराज जाम्बोजी का जागरण, और जागरण में गुरु महाराज के मुखारविंद से अनेकों प्रकार की वार्ताएं जो जीवन उपयोगी, जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने वाली है, ऐसी बातें हम सुन रहे थे। लेकिन ये बातें गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपनी शब्दवाणी में कहा है, क्यों क्यों भणता क्यों क्यों सुनता, समझ बिना कछ सिद्धि न पाई। कितनी भी बड़ी किताब लेकर के बैठ जाए, लेकिन केवल किताब को लेने मात्र से आदमी एग्जाम क्लियर नहीं कर लेता है। उस किताब में लिखी हुई बातों को किताब से उठा करके अपने दिमाग में फिट करता है, तब एग्जाम क्लियर कर पाता है। तब वो स्कूल में मेरिट में फर्स्ट रैंक से पास हो पाता है, जब उन किताब में लिखी हुई बातों को याद कर लेता है और उसके जैसा जीवन बनाना शुरू कर देता है। वैसे ही ये सत्संग की कही हुई वार्ता है। ये बातें आदमी के जीवन को तब ही सुखी बना सकती है जब इन बातों पर आदमी चलना शुरू कर दे और समझ जाए। अगर नहीं समझेगा ना, तो भगवान जाम्बोजी ने कहा कि ये बातें जो है वो आपके जीवन में कुछ भी काम आने वाली नहीं है। ये तो आप लोगे तब काम आएगी, आपके जीवन में अपनाओगे तब काम आएगी। नहीं तो गाने वाला यहाँ गा करके चला जाता है, बोलने वाला बोल करके चला जाता है, लेकिन आप लोगे नहीं तो फिर उसका उपयोग कैसे हो पाएगा। गली में है ना, गली गली में एक सब्जी वाला घूमता है, और वो सब्जी वाला घूमते हुए आवाज लगाता है कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। आपके घर के दरवाजे के बाहर भला वो आधा घंटा तक आवाज लगाए और आप उससे सब्जी न लो तो सब्जी बनाओगे थोड़ी। भला वो कितनी आवाज लगाता रहे, आपके घर में तो सब्जी नहीं बनेगी। आपके घर में तो सब्जी तब बनेगी जब आप उससे लोगे, फिर उस सब्जी को बनाओगे, काटोगे, फिर उसको समकोगे, सौंका लगाओगे, तब जाकर के सब्जी बनेगी। ऐसे ही आपका जीवन है ना, उस जीवन के अंदर भी खुशहाली, समृद्धि, आनंद तब आएगा जब इस यहाँ से कही हुई बातों को आप सुन लोगे और समझ लोगे। बिना समझे काम नहीं बनेगा। एक कोई गांव था, और उस गांव में क्या है कि नए नए ब्याह हुआ, तो पत्नी वहां पर कुछ दिन ससुराल में रह करके जब वापस पियर में आई, तो घर वालों ने पूछा कि बताओ भाई, आपके ससुराल की वार्ता, कैसा ससुराल है, कैसे वहां के लोग हैं। तो वह घरे आन कहने लगी कि सब ठीक है, अच्छा है, सासू बढ़िया, ससुर जी बढ़िया है, सब बढ़िया, सब बढ़िया है, पतिदेव भी बहुत बढ़िया है, उनकी तो होड़ी क्या करनी। और जब गणी महिमा मंडन करी तो इन्हें भी ने आड़ोसी पड़ोसी हगड़ाई साकिया वेड़ी हुई बन क्यों हम के पावण आवे ने माने बुलायो, इतनी बड़ाई करे तो कहता भाई कितना ही चोखा आदमी, मैं भी देखा। जिन्हें अब की बार पावण आया, जिन्हें पावणा घर के वहीं बीच आंगण में बैठा, और इन्हें घनी बड़ाई करूड़ी बाई दी कि भाई मारे पतिदेव बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। तो यार आंगण में बैठा जिंदा बे तो गाँव का रे उड़ार वो शहर को परिवार हो, हम शहर को परिवार हो, जिन भी तो रोटी छोटी 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 फुलका बनाया, और इन्हें भी बाजराड़ी रोटी जिमुड़ी। और कदी अभी आजकल तो हगलो ही मामलो ठीक हो गयो, पहली जिमुड़ी ही को नहीं, इन बेटी छोटी छोटी आगे न बन हो चांगू करूं के भाई एक मुरियो करूं, दो करूंगा तो छोटी छोटी रोटी आई यार, हूं भूखा हूं मीठी रात में। वो कई देर तो बैठो रहो, और बैठो बैठो हम पत्नी हम बेटी बेटी रोटी बनावे चूल्हा मात्र वो बैठो हगली सकिया जाके जिन वो थाली मत बैठो, कई देर बैठ रही हो, और बैठो बैठो पचे कहीं करियो कि एक रोटी को एक ही मुरियो करनो हरू करियो, एक हरू करियो। जिन पत्नी हो चो गण तो पहले मैं बेइज्जती तो करवा दी, मैं तो बड़ाई करी इतना दिन के हमारे बढ़िया है रण तो इतनी खोल दी अगली खोल तो वो बिद बेटी बेटी हम बेटी बेटी चूल्हे कहने बेटी बेटी हूँ भी ने कहो के एक नहीं दो हूँ हाथ हूँ करी लोगान तो नहीं होनी जाए, बन तू करियो जिन बन हो चो के आ गए के भाई एक हूँ तेरा मुंह कहूँ भरी दो दो लेन, तो वो के दो दो जीमनी हरू कर दी, दो दो रोटी भेड़ी लहर जी, दो दो भेड़ी जीमनी हरू करी न बन लारा बड़े ही सारो करियो हम हाथ ऊंचो करियो बन गयो ऊनी तो दो नी के चार, दो का चार तो करे पहल को हागी राख दिन बिन बन बड़े हो चो के भाई तेरे रात मोटी यार भूख पेट हम के वहीं भरजे थोड़ी चार चार जीम भेड़ी, वो चार चार जीमन लाग गयो।
अब 4-4 जीवन लाग्यो न बन गयो इनो तो पहली ठीक हो माथो पीटियो के भाई एक जीमे हो जिते ही ठीक हो। तो हमें हगला के मई आपरी मेरी बेइज्जती करवा ली क्यों? क्योंकि वो हम जो कोनी और हम जार तो इतनी बेइज्जती वार कोनी, हम जार तो आ बात वार कोनी। तो दुनिया रे मई भी के है कि लोग जगह हम जे नीना बे दुनिया रे मई दुख पावे और हम जे हमारे लिए कोई दुख कोनी बनी। और जीवन है ना, वो जीवन बहुत सरल है, जीवन बहुत सरल है, लेकिन हम जे जिंदा खड़री चूरी दाड़ारी बोरी आवे ना, बोरी मत एक डोरो लागूड़ हो जा करे। वो अगर समझदार हुए तो एक धागो खींच कर खोल दे, और जे अगर समझदार नहीं हुए तो उड़जार बैठ जे खुल ही। तो ये जीवन भी इतना सरल है, इतना सरल है कि अगर जीवन जीने की विधि आ गई ना, भगवान जाम्बोजी ने अपनी वाणी में कहा कि जीवत मरो रे जीवत मरो जिन जीवन की विधि जानी, जे कोई आवे हो कर तो आप जो हुइयो। भगवान जाम्बोजी को जीवन की विधि जानो, और जीवन की विधि जान गए तो बस काम बन गया। जीवन की विधि जान गए ना तो हजारों किलोमीटर की आपकी 100 साल की उम्र भी बड़े आनंद से निकल जाएगी। ये गाड़ी है ना, इस गाड़ी को चलाने की किसी ड्राइवर को टेक्निक आ गई, किसी ड्राइवर को किसी आदमी को चलाने की कला आ गई तो एक दिन में 1000 किलोमीटर भी निकाल सकता है। और चलाने की कला नहीं है तो यहीं पे खेजड़ी में डाल देगा, कोई एक्सीडेंट करवा देगा, कुछ भी कर देगा, क्योंकि चलाने की विधि नहीं आई है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है ना, इस जीवन को भी अगर आपको चलाने की विधि आ गई, जीवन जीने की विधि आ गई ना, तो समझो आपका जीवन बहुत खुशी के साथ में चल सकता है, आनंद के साथ में चल सकता है। और जब तक जियोगे, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, आनंद से जियो। क्यों दुनिया की अनेक प्रकार की संकट और परिस्थितियों की ये ऐसे वातावरण बना करके अपने आप को दुख में डाल रहे हो? ये जीवन है ना, ये जीवन जीने के लिए मिला है, न कि ढोने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, किसी में बाप बेटे का झगड़ा, किसी में भाई भाई का, किसी में पति पत्नी का, किसी में सासू बहू का, किसी में अड़ोसी पड़ोसी का, और ऐसे अनेक प्रकार के झगड़े जीवन में सिर पर डाल करके और आदमी जीवन को ढो रहा है, जीवन को जी नहीं रहा है। ये जीवन जीने के लिए है, जीवन जीने के लिए है। और जीवन जीने की कला नहीं आई है तो समझो जीवन हमने जिया ही नहीं है। कला के बिना काम कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, कला सीखनी जरूरी है। तो जीवन जीने की कला सीखो। आइए मेरे साथ में मिल करके जीवन जीने की कला, एक साखी, बहुत सुंदर साखी है, आप भी उसको मेरे साथ में ताली बजाते हुए गाने का प्रयास करना। अगर आए तो गाना, न आए तो ताली बजाना और कानों से सुनना और आनंद के साथ में निंद्रा को छोड़ करके